आप सबको जल्दी आने वाला मसीह यीशु के नाम से जय मसीह की। आज सुबह के समय पर प्रभु के हाजिर में आने के लिए एक और मौका प्रभु ने हमारे ज़िंदगी में दिया है। खास तौर पे जो बाइबल स्टडी हम आगे जारी रखेंगे। आज मैं आपके सामने एक बात को लेकर आने के लिए चाहता हूँ। शैतान चाहता है कि मैं और आप बीमार रहें। शैतान चाहता है कि मेरा और आपका आर्थिक स्थिति कमज़ोर पड़ जाए। शैतान चाहते हैं कि मेरा और आपका पारिवारिक स्थिति कमज़ोर पड़ जाए। थोड़ी व्याख्या के लिए मैं आपका ध्यान को ले जाना चाहता हूँ उत्पत्ति के पुस्तक पहला अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत की तरफ। इसमें ऐसे हम पढ़ते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। दूसरी आयत में ऐसे हम पढ़ते हैं, और पृथ्वी बड़ोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। इन आयतों को पढ़ने से हमें मालूम हो जाता है कि हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने आकाश और धरती का सृष्टि किया है। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पिता परमेश्वर ने ये पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। और जब परमेश्वर ने उसको बनाया बहुत खूबसूरत तरीके से, बड़ी अच्छी तरीके से सजाकर, जो कुछ भी आज इस ब्रह्मांड के अंदर मैं और आप देख रहे हैं उन सब के साथ परमेश्वर ने बनाया। बिल्कुल दूसरी आयत में लिखा हुआ है, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। जब कोई भी कंपनी कुछ भी प्रोडक्ट को जब बनाते हैं, कोई भी चीज को जब बनाते हैं, शून्य के लिए, बेकार के लिए, खाली होने के लिए नहीं बनाते हैं। अच्छी उत्तम चीजों को बनाते हैं। उदाहरण के लिए कार का कंपनियों को देखें, एक से बढ़कर दूसरा, एक कंपनी से बढ़कर दूसरा, एक मॉडल से बढ़कर दूसरा मॉडल बनाते हैं वो लोग। ये कॉम्पिटिटिव फील्ड है। जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने सृष्टि किया था, क्या उस समय पर शून्य के लिए और बेडोल के लिए प्रभु ने बनाया था? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। जब परमेश्वर ने बनाया था, बड़ी खूबसूरत के साथ बनाया था, उसमें अंदर सब कुछ था। फिर ये क्या बात है, पहली और दूसरी आयतों के अंदर क्या बात है? उत्पत्ति के पुस्तक पहला अध्याय उसका और पहली और दूसरी आयत में क्या अंदर है? बाइबल का विज्ञानी लोगों का कहना है, इसके बीच में पाप इस ब्रह्मांड में सबसे पहले आए थे। खास तौर पे शैतान जो बना था, लूसीफर जो परमेश्वर के हजूरी में आराधना का लीड करता था, और उनके मन के अंदर घमंड भर गया है। और उसने जब पाप किया, परमेश्वर ने उनको उस तख्त से, उस पोजीशन से निकाल दिया गया है। और इस पृथ्वी को बनाने के बाद में सुनसान और बेडोल के लिए, खाली होने के लिए, शून्य होने के लिए प्रभु ने नहीं बनाया था। सब प्रकार की आशीषों से प्रभु ने बनाया था। पाप के कारण से ये शून्य हो गया है। आज मैं आप सबको बताने के लिए चाहता हूं, मेरी और आपका जिंदगी के अंदर प्रभु ने सब प्रकार की आशीषों को दिया है, खूबसूरतियों को दिया है। हमारे परिवार के अंदर जो कुछ भी हमें चाहिए है, गाड़ी दिया, घर दिया, पत्नी दिए हैं, हाँ आपको पति दिया है, अच्छे बच्चे दिए हैं, ये नौकरियां दिया है, और सब प्रकार की आशीषों को प्रभु ने दिया हुआ है। लेकिन शैतान चाहता है कि मेरे और आपका आशीष को वो शून्य बनाए। आज मैं आप सबको ये बताने के लिए चाहता हूं, शून्य बनाने के पीछे सिर्फ एक ही कारण रहता है, वो पाप है। या हमने किए होंगे, या हमने, हमारे पुरखों ने किया होगा। ऐसा पाप है, एक हम पब्लिक के सामने करते हैं, दूसरा एक पाप है जो हमारे गुप्त पाप। पब्लिक के जो पाप है वो पब्लिक के सामने, प्रभु के सामने माफी मांगना चाहिए, और गुप्त पापों को प्रभु के सामने मान लेना चाहिए, जैसे दाऊद ने किया था। मैं आपको आज बताने के लिए चाहता हूं, मुझे और आपको आशीष देने के लिए प्रभु ने बनाया है। इसी पहला अध्याय का, उत्पत्ति के पुस्तक पहला अध्याय उसकी 26वीं आयत के अंदर आप देखते हैं, परमेश्वर इंसान को बनाने के बाद में सबसे पहले प्रभु ने क्या कहा था। उसकी 26वीं आयत में हम पढ़ते हैं, वो आयत को पढ़ते हैं। इंसान को बनाने के बाद में सबसे पहला शब्द प्रभु ने जो कहा है, बी ब्लेस्ड, आशीषित हो, बरकत पाओ, बरकत पाओ। बरकत कौन कौन सी बातों में? हर एक बातों में। आर्थिक अवस्था में आपकी बैंक का खाता खाली होने के लिए प्रभु नहीं चाहता है। हमें से कुछ लोग हैं, नौकरी करते हैं, पूरे परिवार के सज्जन नौकरी करते हैं, लेकिन महीने के आखिरी में जब तनख्वाह मिलती है, खाली हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। कारण क्या है? शैतान चाहता है कि आपका खाते को खाली करे, शैतान चाहते हैं आपके पॉकेट को खाली करें, शैतान चाहते हैं आपका बटुआ को खाली करें। लेकिन परमेश्वर चाहता है आपका बटुआ, आपका खाता हमेशा हरा भरा रहे।
हालेलुया। आज हम प्रभु के चरणों में इस वचन सुनते समय पर आप ध्यान दें, प्रभु चाहता है कि आप तंदुरुस्त रहे, बीमारी के अलावा आपकी जिंदगी हो जाए। इस समय पर हो सकता है आपके जिंदगी में जो बीमारी है, आपके जिंदगी में जो खालिस्तान है, आपके जिंदगी में जो शून्य शैतान ने बनाया, आपके परिवार के अंदर का जो शून्यता है, आपका दिल और दिमाग के अंदर की जो शून्यता है, आपकी तंदुरुस्ती के अंदर का जो शून्यता है, यीशु मसीह उसको हटाने के लिए चाहते हैं। यीशु मसीह कहता है, यूहन्ना के इंजील उसके 10 अध्याय में कहते हैं कि मैं शून्य करने के लिए नहीं आया हूं, मैं कसरत का जिंदगी देने के लिए आया हूं, मैं हमेशा की जिंदगी देने के लिए आया हूं। वो चोर हैं जो आपको खाली करवाना चाहते हैं, वो चोर हैं जो आपका बैंक खाते को खाली करवाना चाहता है, वो चोर हैं आपका बट्टू को खाली कराना चाहता है, वो चोर हैं आपकी तंदुरुस्ती को चुराना चाहता है। लेकिन यीशु मसीह बोलता है, मैं आपको कसरत की जिंदगी, मैं आपको हमेशा की जिंदगी, मैं आपका भरपूर जीवन देने के लिए आया है। आपकी आशीष प्रभु चाहता है बने रहें आपके साथ, आपकी पत्नी के ऊपर की आशीष बने रहें, आपके पति के ऊपर की आशीष बने रहें, आपकी नौकरी की आशीष बने रहें, आपकी गाड़ी आपके साथ रहें, आपकी बंगला, आपका घर आपके साथ बने रहें, आपकी तंदुरुस्ती आपके साथ बने रही, ये प्रभु चाहता है। लेकिन शैतान नहीं चाहता है, शैतान आपको खाली करवाना चाहते हैं। उत्पत्ति के पुस्तक पहला अध्याय है, उसकी पहली आयत और दूसरी आयत में हम देखते हैं, यहोवा परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, लेकिन शैतान का पाप, लूसीफर का पाप के कारण से सब कुछ शून्य और बेडोल हो गया है। लेकिन प्रभु ने उसको नया तरीके से बनाया है। बिगड़ी बनाने वाला है हमारा परमेश्वर, बिगड़ी हुई बनाने वाला है हमारा परमेश्वर। आपका सिर का दर्द को, आपका पेट का दर्द को, आपका घुटने का दर्द को, आपके शरीर के अंदर की जो भी समस्या है, बीमारी है, इस समय पर बीमारी में आप जूझ रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करेंगे विश्वास के साथ। अपनी आंखें बंद करेंगे मेरे साथ। यदि आपके अंदर विश्वास है इस वचन सुनने के बाद में, और शैतान ने यदि आपको चुरा लिया है, आपकी आशीषों को, आपकी खुशियों को चुरा लिया है, मेरे वचन को सुनने वाले कुछ लोगों से प्रभु की आत्मा ऐसे बात करते हैं, आपकी जिंदगी में बिल्कुल शून्यता आपको महसूस होता है। आपका पति है आपके साथ, आपकी पत्नी है आपके साथ, आपके बच्चे हैं, पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन खालिस्तान है आपके अंदर, शून्यता है आपके अंदर। यीशु मसीह कहता है, मैं उस शून्यता को भरपाई करने के लिए चाहता हूं, मैं कसरत की जिंदगी आपको देने के लिए चाहता हूं। इसी समय पर यदि आपके अंदर विश्वास है, विश्वास के साथ मेरे साथ आप दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं और दुआ मांगते हैं इन सब भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए जो बीमार हैं, जिनके खाते खाली हैं, जिनके परिवार के अंदर सब कुछ होने के बावजूद भी शून्यता उनको खालीपन उनको महसूस होता है। यीशु मसीह, आप कसरत की जिंदगी देने वाला है, आप भरपूर जीवन देने वाला है, आप इटर्नल लाइफ देने वाला है। इसी समय पर उनके परिवार के अंदर जाएं, उनके जिंदगी में जाएं, उनके सिर के ऊपर हाथ रखें, उनके प्राण आत्मा शरीर को आप सुरक्षित रखें। यीशु मसीह के नाम से, यीशु के नाम से अब भर दीजिए परमेश्वर, भर दीजिए परमेश्वर, उनका बटू को भर दीजिए, उनके खाते को भर दीजिए, उनके घर के अंदर यीशु मसीह भरपाई से नजर आने पाए, उनके मोहल्ले में नजर आने पाए, उनके देश में नजर आने पाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से सब प्रकार की बीमारी को, श्राप को मैं ढांढ देता हूं। शिफा और तंदुरुस्ती में रखें, खुशियों में रखें प्रभु जी। दुआएं सुनने के लिए धन्यवाद, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें। आज का दिन आपका शुभ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का उपस्थिति हमेशा हमेशा आपके साथ रहेगा। आपका शून्यता को परमेश्वर भरेगा। जय मसीह की, आमीन।